हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं दुर्गेश आप सभी दोस्तों का मैं ट्यूशन अब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलते हैं पार्ट नंबर 6 की ओर, जहां पर कल क्लास अपनी एंड हुई थी। उन क्लास के आगे से अपने कुछ क्वेश्चन बाकी थे। वही टाइप नंबर आपकी 4 थी। टाइप नंबर वही अपनी टाइप नंबर 4 थी या 3 थी कि वर्णमाला को सीरीज के अनुसार व्यवस्थित करना। ये तो टाइप नंबर 3 के अनुसार कर लिए थे। और 7 नंबर टाइप ये अपनी चल रही थी वर्तमान में, ये अपनी टाइप कंटिन्यू चल रही है। तो इन क्वेश्चन को कंटिन्यू करने के लिए हम क्या करते हैं, ये अपनी टाइप चल रही थी तो इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आगे कैसे करें तो देखते हैं। तो इस टाइप नंबर 4 में मैंने आपको बताया था कि आपको इनमें क्रमागत रूप से या आपको किस प्रकार से करना है, या मैंने आपको इस प्रकार से चीज़ समझाई थी। मैंने कहा जब भी आपको ये वर्णमाला के ऐसे आपको अक्षर दिए जाते हैं तो वर्णमाला को अक्षर दिखने पर आपको क्या करेंगे, जितने आपके अक्षर है उन अक्षरों को गिन के उनके टुकड़े कर लो। अक्षर को क्या कर लो, गिन लो और गिन के उनके आप टुकड़े कर लो कि आप यदि अक्षर 15 है तो उनको 3 या 5 के अनुसार आप विभक्त करके करो। 16 है तो आप इनको 2 या 4 या 8 के अनुसार करो। यदि आपके 9 है तो उनको या तो 3-3 के अनुपात में बांटो। 10 है तो आप उसको 2 और 5 के अनुपात में बांट लो। 11 है तो इसका मतलब 11 खुद अभाज्य है, तो इसका मतलब 11 का ही खुद का ही अलग पैटर्न पूरा ही बनेगा। ठीक है, जैसे आपका संख्या 12 है तो उसको या तो 2 के अनुपात में बांटो या 3 के अनुपात में बांटो या 6 के अनुपात में बांटो। तो उस प्रकार से वो क्वेश्चन होते जाएंगे। तो चलते हैं कल वाले क्वेश्चनों की ओर। तो यहीं से आप क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करो। तो ये तो अपना मैटर हो गया था कल वाला, ये तो अपना मैटर हो गया था। उससे आगे आप क्वेश्चन यहीं से करो। अब यहाँ पर क्या पैटर्न पकड़ में आ रहा है, तो सर यहाँ से पैटर्न क्या पकड़ में आ रहा है, तो यहाँ से पैटर्न आप देखो कि सर ए बी 1 और 2, जेड और वाई कितना 26 और 25, फिर डी और ई 4-5, फिर डब्ल्यू और वी कितना 24 और 23, फिर जी और एच 6 और 8, सॉरी 7 और 8। देखो मैंने यहाँ से पूरा चीज़ नोटिस किया तो मुझे ये चीज़ लगी, क्या लगी, मुझे ये चीज़ पकड़ में आई कि आपको तो पकड़ में आई है या नहीं पकड़ में आई है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं यहाँ से ये चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि देखो ए बी और उसके बट्टे में सी, तो शुरुआत के 3 अक्षर है ए बी सी। फिर देखो उससे अगला आप क्रमागत ये देखो तो सर यहाँ पर डी ई एफ चौथा, पाँचवा और छठा अक्षर आ रहा है। तो उसके बाद में अगला स्टेप आप ये क्रमागत रूप से जाओ तो सर 7, 8 और 9 अक्षर आ रहा है। पहले बड़ी चीज़ गजब सर। ठीक है, उसी प्रकार से पैटर्न देखो तो सर ये 26, 25 और 24 है। क्या है 26, 25 और 24 है। 26, 25 के बटे में क्या है 24। जब उससे अगला स्टेप निकालो तो अपने वहाँ पर आ रहा है 23, 22 और 22 के बटे में 21। तो इसके अगला स्टेप आ जाएगा तो 20, 20 के बाद 19 और 19 के बाद में बटे में 18। तो टी आता है 20 पर, 19 पर आता है एस और बटे में आर, ऐसा कहीं आ रहा है टी एस आर। तो यहाँ से ऐसा सर पैटर्न हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, टी एस और बटे में आर। ऐसा दिमाग लगाना है इन क्वेश्चनों के अंदर। तो क्वेश्चन जितना ज़्यादा दिमाग लगाओगे उतना ही बेस्ट होगा उत्तर। तो फिर अगला क्वेश्चन क्या है ए। अब इनका मैं क्या कर लूँ, कोड लिख लूँ। ठीक है, तो इनका कोड लिख लूँ। तो इनको कोड कैसे, जैसे मैंने लिख दिया ए एम वी एफ क्यू एक्स के यू जेड, अगला स्टेप क्वेश्चन मार्क। कैसे, ए का 1, एम का 13, वी का 22, वी का कितना, वी का 22, एफ का 6, क्यू का 17, क्यू का 17, एक्स कितने पर है, टी के बाद एक्स कितने पर है, एक्स 24 के बाद 24 पर, के 11, यू टी के बाद में यू आता है 21, जेड 26। पैटर्न पकड़ में आओ, पकड़ो पैटर्न। पैटर्न कहता है 1 से 6 जाऊं प्लस 5 हो रहा है, 6 से 11 जाऊं प्लस 5 हो रहा है,
आगे भी +5 करूँ तो मेरा 11 और 5 16 होता है। 16 पर मेरा आएगा ऑप्शन नंबर संख्या ओ। ओ हमारा सर किसी में नहीं है, एक नंबर ऑप्शन ऐसा है बी जिसके अंदर ओ आएगा। दुनिया की ताकत नहीं है जो इस क्वेश्चन को गलत कर दे। पता चल गया? इस प्रकार से ये क्वेश्चन करना है। अब आगे करो नहीं करो अपनी मर्जी है, अपना 100% ऑप्शन वो है। हमें यहाँ पर गोल्ड मेडल नहीं लेना है, हमें यहाँ पर क्वेश्चनों का उत्तर निकालना है, वो भी सही सटीक तरीके से और सेम पैटर्न से। कोई ज़रूरी नहीं आपको वहाँ पर ऑप्शन के लिए करना है, उम्र बढ़नी है, न कि आपको वहाँ पर गोल्ड मेडल लेना के पूरा करके यहाँ पर सत्यापित करना है। बात है समझ में? इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। फिर अगला पैटर्न पकड़ो। अगला पैटर्न क्या है? क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखो। AGMSY CIOUA EKQWC। फिर ये अपनी खाली स्थान है। फिर आगे IOUAG KQWCI। क्वेश्चन लेंथी है, कोई लेंथी नहीं है। देखते हैं कमाल इसका। तो देखो इधर कोड लगाओ 1 3 5 नहीं पता 9 11। कुछ दिमाग लग रहा है? 1 3 5 तो इसका मतलब 7। 7 पर क्या आएगा? जी। ऑप्शन निकालो। ये सर दोनों गए। इस प्रकार से करना है। फिर देखो 7 9 11। अब जी 6 सन 3 9 9 के बाद में के 11 आइए जी आई के। ठीक है 11 नहीं पता। ओ कितने पर है? 15 पर। क्यू कितने पर है? 17 पर। इसका मतलब यहाँ से क्या पैटर्न पकड़ में आ रहा है? दिमाग लगाओ। क्या सर यहाँ से ये पैटर्न पकड़ में आ रहा है कि 6 है, 6 के बाद 9 है, 9 के बाद 11 है, फिर खाली स्थान है, फिर 15 है, फिर 17 है। दिमाग लगाओ। 6 के बाद में यहाँ पर करोगे +3, यहाँ पर करो +2, फिर करोगे +3। ठीक है बात है समझ में? तो EKQ दूसरा ऑप्शन GIKOQ। और अब के बाद में +2 करोगे तो शुरुआत में +3 है, फिर +2 है। ओए सॉरी क्या हुआ? ये क्वेश्चन यहाँ से ऐसा थोड़ा डिलीट कर लेना। तो यहाँ से वापस स्टार्ट करते हैं। ठीक है यहाँ से थोड़ा डिलीट कर लेना, यहाँ से डिलीट। तो यहाँ पर कितना होगा? जी है 7 पर। 7 9 11 इसका मतलब 13 आएगा। और 13 पर क्या आएगा? तो बीच वाले कोड क्या है? 7 13 और 13 पर क्या है? M GM। ठीक है तो GM ऑप्शन नंबर ओनली मात्र 1 दिख रहा है। आगे मैंने कुछ नहीं किया है। बात आई समझ में? नहीं आई तो आप वापस देख लो इधर। ये क्वेश्चन डिलीट वापस करें शुरू से। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? AGMSY CIOUA EKQWC। खालिस्तान और खालिस्तान। बात पहले पड़ी। फिर आगे IOUAG KQWCI। अब यहाँ से पैटर्न पकड़ में आओ क्या सर? 1 3 5 9 11 बीच में क्या आएगा? +2 का मतलब आएगा 7। तो पहला अक्षर 7 पर क्या आता है? जी।
ऑप्शन देखो सर इन दोनों के अंदर नहीं है। अब देखो जी के बाद में या तो एम आएगा या एन आएगा, मतलब या तो 13 नंबर आएगा या 14 नंबर आएगा। तो देखते हैं। जी आता है 7 पर, आई आता है 9 पर, के आता है 11 पर, ओ आता है 15 पर, क्यू आता है 17 पर। तो यहाँ से पता लगाओ तो सर 11 11 के बाद देखो तो 7 9 11 13 17, इसका मतलब बीच में क्या आएगा 13 नंबर। और 13 किसका आता है एम का, एम का आ रहा है जी एम का ही आ रहा है सर। ऑप्शन नंबर ए के अंदर आ रहा है। ये अपना क्वेश्चन सही हो गया, आगे करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, करो तो अपनी मर्जी है। यहाँ पर ये 13 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, और 19 पर होता है एस। फिर ये एस कितने पर है, एस अपना 19 पर है, ये 21 पर हो जाएगा, ये 23 पर हो जाएगा, ये आपका 25 पर सर वही पड़ा है। फिर ये 25 पर है, ये 1 पर है, ये 3 पर है, फिर यहाँ पर 5 पर आ जाएगा ई। तो करो या नहीं करो अपनी मर्जी है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएगा। फिर अगला बी सी ई एच एल क्वेश्चन मार्क। बी आता है 2 पर, सी आता है 3 पर, ई आता है 5 पर, एच आता है 8 पर, एल आता है 12 पर। क्वेश्चन मार्क नहीं पता, क्या करें। तो देखो इधर 2 से 3 गए +1, ये 3 से 5 गए +2, 5 से 8 गए +3, 8 से 12 गए +4। क्या आएगा सर, पैटर्न पकड़ में आ गया। क्या आया सर, पैटर्न आ गया हमारा प्राकृत संख्या। +5 का मतलब होता है 12 + 5 होता है अपना 17। 17 पर सर क्या होता है खतरा, मतलब क्यू ही नहीं रानी खतरनाक है। तो क्यू ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, पहला हो जाएगा क्यू। और 17 पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन क्यू है, एकमात्र ऑप्शन यही है क्यू। यहाँ पर ये अपना ओ और एच है। ठीक है, तो शुरुआत में क्या आएगा क्यू, आगे नहीं देखना है। आगे देखते हो तो सर यहाँ पर +6 आएगा, और +6 का मतलब 17 और 6 कितना होते हैं 23। 23 पर सर डब्ल्यू आता है, ये डब्ल्यू। आगे करो या नहीं करो, बात पहले पड़ी। फिर आगे क्वेश्चन, अब देखो इस क्वेश्चन का पैटर्न पकड़ो। एच आई जे के, दिमाग लग रहा है। जे के एल एल एम एन। तो आगे एन ओ दिख रहा है। HIJKL तो उत्तर एम आ जाएगा। ये नहीं है डन। फिर देखो IJKLMN, ये एन। IJKLMN, ये एन पड़ा। JKLMNO, ये ओ पड़ा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये देखो नॉर्मल सिंपल पैटर्न, कुछ क्वेश्चन आपके टॉप क्लास होते हैं, बाकी नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन है। अब अगला पैटर्न है, तो अगला क्या है ये लिख दो। AJKTU BILSV CHMRW DGNQ और X। खालिस्तान। क्वेश्चन मार्क, तो सर क्वेश्चन मार्क अभी करें। ABCD, तो क्या आएगा ई सर इसमें नहीं है। फिर जे, फिर आई। 10 9 8 7 6 पर आता है एफ। ई एफ दोनों में पड़ा है। अब देखो दोनों ऑप्शन को, EF बी और डी में पड़ा है, ऑप्शन ये भी गया। अब इसमें देखो सर ई भी पड़ा है, एफ भी पड़ा है, ओ भी पड़ा है, पी भी पड़ा है। इसका मतलब चारों में नहीं करना है। EFOP ये तो अपना आ गया, हमें उत्तर लाना है। तो लास्ट में वही है, जेड में से क्या आएगा, यू कितने पर आता है 21 22 23 24 25। वाई ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन हो गया डन।
फिर आगे एक्स वाई खाली स्थान, के एक्स खाली स्थान, जेड के खाली स्थान। इसको अच्छी तरीके से करें। क्या करें? इसको आप जूम कर लो और क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर लिया करें। तो देखो इधर संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। कितनी? 17। 17 ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब 17 है तो 17 सर खुद यह वजह संख्या है, तो क्या पैटर्न बनाए? तो सर एक बार ट्राई करें। तो सर सभी के अंदर पहला ऑप्शन जेड आ रहा है। पहला सभी के अंदर क्या आ रहा है? जेड आ रहा है, जेड लगा दो। एक्स वाई जेड के पैटर्न आ रहा है, कुछ पहले पढ़ रहा है एक्स वाई जेड के। फिर देखो एक्स वाई जेड के, तो एक्स वाई जेड के, एक्स वाई जेड के एक्स पहले पढ़ी। इसको सर 17 थे, 17 में से एक संख्या हमने वो लेफ्ट वाली के एक्स हटा दी, तो 4 4 का जोड़े बने। 4 4 के जोड़े बने तो उसके अंदर एक्स वाई जेड के, एक्स वाई जेड के का बार बार पैटर्न आ रहा है। तो यहाँ से अपने संख्या कौन सी बनी? यहाँ से संख्या अपने कौन सी निकली? तो सर पहली संख्या निकली जेड, सभी के अंदर पड़ी है। दूसरी अक्षर निकला वाई, ये ऑप्शन गया, ये भी ऑप्शन गया। तीसरा अक्षर निकला एक्स, ये भी ऑप्शन गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ? एक। जेड वाई एक्स के और एक्स, देखो के और एक्स पड़ा है, इसका मतलब ऑप्शन अपना कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर अपना कौन सा हुआ? ऑप्शन हो गया 1 नंबर। पैटर्न क्या बना? तो सर पैटर्न ये बना कि एक्स वाई जेड के, एक्स वाई जेड के, एक्स वाई जेड के, एक्स वाई जेड के, और लेफ्ट में हमारा एक्स बच गया। तो 17 थी, 17 को हमने क्या किया था? 4 4 के अनुपात में बांट लिया और लेफ्ट में एक संख्या वहां से बच गई थी और एक संख्या को हमने यहाँ पर रख दिया। अब उससे अगला क्वेश्चन क्या है? उसको वापस क्वेश्चन को करो। अब उसको करने के लिए वापस हम क्या कर लें? इस क्वेश्चन को साइड में करना पड़ेगा, तो साइड में लिखें। देखो इधर बी डी एफ एच आई के एम ओ पी आर टी वी क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क करते हैं इसका। 2 4 6 8 सही है। फिर 9 11 13 15, फिर 16 18 20 22। तो यहाँ पर क्या आएगा? 23। क्यों सर? देखो 2 4 6 8 संख्या आ रही है, उसके बाद में अगली संख्या स्टार्ट करो, वो +1 का अनुपात है, +1 ही रहेगी। शुरुआत में क्या किया था हमने सर? 4 संख्या ली थी। 4 संख्या के अंदर क्या मैटर था? तो सर जो इसमें संख्या में थी वहां पर तो +2 का अनुपात आ रहा था या +2 का अपने पैटर्न आ रहा था। उस संख्या से अगली वाली संख्या में जाओ तब एक संख्या बीच में से हटा लो, फिर वापस वही +2 का पैटर्न रखो। फिर अगली संख्या में जाओ तो +1 का आप अंतर करो या एक बीच में संख्या हटा लो, फिर वही वापस +2 का आ रहा है। तो चौथी में वही होगा कि सर +1 कर लो, एक संख्या हटा लो, तो 22 के बाद अगली 23 आएगी। तो 23 पर क्या आता है? वी के बाद में आता है डब्ल्यू। फिर डब्ल्यू के बाद में एक अक्षर छोड़ के वाई, फिर जेड के बाद में वापस ए के बाद में सी। यही होता है। 23 के बाद में आएगा 23 25, फिर 26 के बाद में 27। 27 पर क्या आता है? हमने कहा था 27 पर क्या आता है? 26 के बाद में वापस एक के बाद में 3। तो 23 25 1 3 की जगह आएगा डब्ल्यू वाई ए और सी। डब्ल्यू वाई ये गलत ए सी, ये पड़ा सर ए सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1। फिर अगला सी एफ आई
IKMOPQ क्वेश्चन मार्क। क्या करें, क्वेश्चन करें। ये लो, C 3 पर आता है, F 6 पर आता है, I 9 पर आता है, फिर I 9 पर आता है, K 11 पर आता है, M 13 पर आता है, फिर O आपके 15 पर आता है, P 16 पर आता है और Q 17 पर आता है। ठीक है, फिर इसका पैटर्न कैसे होगा, तो कैसे होगा देख लो इधर। 3 से 9 गए प्लस 6, 9 से 15 गए प्लस 6, 15 से प्लस 6 का मतलब 21, 21 पर क्या आएगा, U आया। ठीक है, 21 पर क्या आएगा, U। फिर 6 से 11 गए प्लस 5, 11 से 16 गए प्लस 5, 16 के बाद में प्लस 5 का मतलब क्या होता है, 21, 21 पर वापस क्या, U। डन। फिर देखो 9 से 13 गए प्लस 4, 13 से 17 गए प्लस 4, 17 से प्लस गए 4 गए 21, 21 पर वापस क्या आएगा, U, ट्रिपल U। ट्रिपल U कहीं आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर 1। फिर आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में कुछ टाइप ये बढ़ती है, उस टाइप के क्वेश्चन कुछ करेंगे और काफ़ी सारे क्वेश्चन पढ़े। हो सकता है अगली एक और क्लास ले लें या इसी के अंदर, तो इसी के अंदर तो आपका मैटर ज़्यादा हो जाएगा, तो अपना अगली क्लास लेंगे। तो जैसे 4 E 8 I 13 N 19 T क्वेश्चन मार्क 4 8 प्लस 4, 8 5 13 प्लस 3 प्लस 6, 8 5 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 का मतलब 26। किस में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। फिर E 5 I 9 N 14 T 20, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20, 20 और 7 27, 27 पर आता है हमारा A, ऑप्शन नंबर B। 27 पर A क्यों आता है, क्यों 26 के बाद में एक जोड़ोगे, इसका मतलब उससे अगला वापस अक्षर, ऐसे नहीं है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर अपने हजारों अक्षर, ऐसा नहीं है तो अपना 26 के बाद में अगला वापस अक्षर A आएगा, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। ये तो हुए इसके क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन और है, इसको अब करें, तो इस क्वेश्चन को करें, तो इनको क्वेश्चन को करने का तरीका वही अपना। अब इसको मैं क्या करूँ, इनके अंदर ही मैटर निपटाऊँ कैसे, कि मैंने कहा था इसके अंदर आप जूम करो और जूम करने के बाद में इनके आप टुकड़े करो और टुकड़े करने के बाद में इनका ऑप्शन उत्तर निकालो। तो इसकी संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो 12 के टुकड़े कैसे करेंगे, या तो 2 का अनुपात रखो, या 3 का रखो, या 4 का रखो, या 6 का रखो। इस अनुपात में निकालें, इस अनुपात में निकालो तो शुरुआत में मैं 2 का जोड़ा बनाऊँ, तो 2 का जोड़ा तो कुछ बढ़ ही नहीं रहा है, L ये। अब L का इन जोड़े के साथ में N का कोई सेंस नहीं बैठ रहा है, तो 2 का जोड़ा तो गायब। फिर 3 का जोड़ा निकाले तो सर इनका निकालो तो L खालिस्तान N खालिस्तान M L खालिस्तान L M N, इसका देखो तो कुछ निकल रहा है सर, नहीं, इसमें भी नहीं बैठ रहा है। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें सबसे पहले तो देख लो कि हमने 2 का पैटर्न तो हमारे यहाँ पर निपट गया था, तो 2 का पैटर्न निपट गया था। तो फिर 3 का देखो, तो सर 3 के अंदर भी हमारा सेट नहीं बैठ रहा है, तो 3 का नहीं हुआ, तो 3 का भी सर हमारा गायब। फिर 4 का देखो तो 4 का देखो तो सर इधर देख लो। अब 4 का देखो तो 4 को अनुपात में लो तो सर इस अनुपात में लो तो 1 2 3 4, फिर 4 और फिर देखो तो L का M N नहीं बैठ रहा, कोई भी सेट नहीं बैठ रहा है। तो 4 के बाद में कौन सा आएगा, 6 का। ये 6 का अनुपात देखो तो पहला अक्षर इससे मिलान हो रहा है, ठीक है, लास्ट अक्षर इससे मिलान हो रहा है, सही है। तो उससे आगे वाले अक्षर पर यहाँ पर M आ जाएगा,
उससे आगे बढ़े पर यहाँ एन हो जाएगा, इधर एन है तो इधर एन है तो इधर एम, फिर इधर एम है तो दोनों को सेम कर लो। फिर एल के एल से पहले अपना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा एन, एन के बाद में यहाँ पर भी एन है और यहाँ पर एन है, एम है। तो आपका एम एन एन एम, ये आपका पैटर्न है। अब सभी के अंदर देखो तो सभी के अंदर पैटर्न आ रहा है एल एम एन एन एम एल, ये पैटर्न आ रहा है एल एम एल एम एन एन बीच में। इस प्रकार से ये पैटर्न अपना बैठ रहा। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका यहाँ पर संख्या अपनी 12 थी तो 12 को आप कोई ज़रूरी नहीं कि सर 2 के अनुपात में बांटो, 3 में बांटो, 4 में बांटो, 6 में बांटो। जितने उसके टुकड़े होते हैं उस सभी टुकड़ों के अनुपात में इसको बांटना ज़रूरी है। तो 2 से नहीं हुआ तो 3 से ट्राई करो, 3 से नहीं हुआ 4 से ट्राई करो, 4 से नहीं हुआ तो 6 से ट्राई करो, होगा। तो यहाँ पर 6 का पैटर्न बन रहा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका उसके अंदर के छोटा 2 का जोड़ा बन जाएगा या 3-3 के जोड़े बन जाएगी या 4-4 के जोड़े बन जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखो। अब इसके अंदर संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है। तो या 3 या 5 के अनुपात बांटो, सही है। तो 3 या 5 में मैंने आपको कहा है कि 3 या 5 में बांटो। क्यों बांटो, क्योंकि उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में उस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। तो 3 के अनुपात में बांटो, 3 के अनुपात में बांटो तो सर ये 3 के अनुपात में बांट दिया। अब इनकी तुलना करो आपस में, एम बी बी एम ए दिख रहा है। मतलब आप देखो पहला अक्षर एम है, इधर भी एम है, इधर भी एम है, तो यहाँ पर भी एम हो जाएगा और यहाँ पर भी एम हो जाएगा। एम बी बी देखो, इधर एम बी बी, इधर भी एम बी बी। पहला तीसरा और पांचवा तीनों ही क्या है, एम डबल बी। दूसरा और चौथा क्या है, एम ए। इसका मतलब यहाँ पर बीच में ए आएगा, एम ए। पता चल गया। तो अपना ऑप्शन क्या है, सबसे पहले एम आएगा, ये दोनों ही गए। उसके बाद दूसरा ए है, ये आया, ये भी गया, ठीक है। एम ए बी ए एम, ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन सर हुआ हमारा कौन सा, सी। बात है समझ में। तो इसके हमने क्या किए थे, 3 जोड़े बनाए और 3 जोड़ों के अंदर हमारा शब्द क्या आ रहा है, पहले के अंदर एम बी बी आ रहा है, तो फिर वापस एम ए आ रहा है, फिर आपका एम बी बी आ रहा है, फिर आपका एम ए आ रहा है और नेक्स्ट में वापस एम बी बी आ रहा है, ठीक है। तो ये अपना पैटर्न बना। फिर अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखो, संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है। तो या तो 3 का जोड़ा बनेगा या 5 का जोड़ा बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि 3 और 5 का ही भाग 15 में जाता है, उसके अलावा नहीं जाता है। और एक सर आपके 17 आया था, तो 17 में मैंने लेफ्ट और एक संख्या छोड़ दी थी, बाकी 16 को मैंने 4 के अनुपात में या 2 के अनुपात में या 8 के अनुपात में उस अनुपात में बांट के वो क्वेश्चन किया था। तो यहाँ पर सर 15 आ रही है, तो 3 और 5 के अनुपात बांट दो। तो सर 3 का जोड़ा मैं बढ़ा लूँ, ये 3 का जोड़ा बनाऊँ, 3 का जोड़ा बनाऊँ, 3 का जोड़ा बनाऊँ, इन सभी से तुलना करो तो एन सी बी कहीं दिख रहा है, एन सी बी वाला कोई मामला सेट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो क्या एन सी बी, इधर कहीं पर भी एन सी बी, लेफ्ट वाला अक्षर बी नहीं है, तो मैं क्या करूँ सर, 3 का जोड़ा मेरा तो नहीं बनेगा, तो मैं क्या बनाऊँ, 5 का जोड़ा बनाऊँ, 1 2 3 4 5, तो मैं क्या करूँ, 5 का जोड़ा बनाऊँ, 5 का जोड़ा बनाऊँ तो सर 1 2 3 4 5 ये जोड़ा, फिर वापस ये जोड़ा, फिर ये जोड़ा। अब इनकी तुलना करो, देखो एन सी बी, इसका मतलब यहाँ पर भी एन सी बी आएगा, दिख रहा है पक्का। यहाँ पर देखो ए है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन ए है, यहाँ पर भी ऑप्शन ए। अब इस तीनों स्थान पर क्या आएगा मुझे नहीं पता है, मैं देखूंगा ऑप्शन में। देखो पहली खाली स्थान नहीं पता है, दूसरी स्थान पर सी है, तीसरी स्थान पर ए है, चौथी खाली स्थान नहीं पता है, लेकिन 5वें स्थान पर ए है, छठी खाली स्थान नहीं पता है, तीसरी और दूसरी पर सी ए है, दूसरा और तीसरा अक्षर कहीं सी ए है, दूसरे और तीसरे स्थान पर सी ए है, दूसरे स्थान पर तीसरे स्थान पर सी ए नहीं है,
अब देखो पांचवें स्थान पर ए है, देखो पांचवें स्थान पर ए है, पक्का है, बात है समझ में। तो लेफ्ट वाले सभी अक्षर पर क्या आएगा, बी, बी, बी आएगा ऑप्शन के अनुसार। हमें नहीं पता, यदि एक जगह होता तो हम तुलना कर सकते थे, ऑप्शन नहीं था तो हम क्या करते, उन क्वेश्चनों को इस प्रकार से करते थे। फिर अगला, ये पैटर्न देखो तो, अब इसमें संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 है तो, 18 है तो या तो 3 के अनुपात में बांटो, या 6 के अनुपात में बांटो, या 9 के अनुपात में बांटो। ठीक है, आप 3 3 के अनुपात में बांटो तो 3 3 में बांटो तो सर ये शुरुआत के 3, ये शुरुआत के 3, ये शुरुआत के 3, ये शुरुआत के 3, ये शुरुआत के 3। देखो तो डबल सी, डबल सी, इसका मतलब यहाँ पर डबल सी, फिर डबल सी, डबल सी, इसका मतलब यहाँ पर भी डबल सी। बात है समझ में। तो पहली खालिस्तान नहीं पता है, दूसरी पर सी आ रहा है, तीसरी पर नहीं पता है, चौथी पर सी आ रहा है। कैसा क्या ऑप्शन है, चौथे स्थान पर सी आ रहा है, ये गलत है। इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तीसरे स्थान पर वापस सी आ रहा है, तो सर तीसरे स्थान पर इसमें सी नहीं आ रहा है, सॉरी, हाँ दूसरे स्थान पर सी आ रहा है, तो दूसरे स्थान पर इसमें सी नहीं आ रहा है, इसमें भी सी नहीं आ रहा है। ऑप्शन कौन सा हुआ, देखो कमाल आया। ये ऐसे करना है क्वेश्चन, जब इस समझ में नहीं है तो क्वेश्चन को वापस स्किप करना, वापस थोड़ा सा पीछे ले लेना, आराम से देखना, आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। इसमें कोई जल्दबाजी वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, यहाँ पर सर हमारे 18 संख्या थी, तो किसको क्या किया, या तो मैं 2 के अनुपात बांटूंगा, क्यों 2 का भाग जाता है, या तो मैं 3 के अनुपात बांटूंगा, क्यों 3 का भाग जाता है, या मैं 6 के अनुपात में बांटूंगा, क्यों 6 का भाग जाता है, या मैं 9 के अनुपात में बांटूंगा तो 9 का भाग जाता है। 2 का मेरे सेट नहीं बैठा, मैंने 3 का बनाया, 3 का बैठा तो देखो 3 का मैंने बनाया, तब मेरे देखो ऐसा जोड़े बड़े थे। अब ऐसे जोड़े बड़े थे तो तुलना करो कि देखो यहाँ पर डबल सी है, यहाँ पर भी वापस डबल सी आया, तो यहाँ पर भी देखो डबल सी आएगा, यहाँ पर भी सी है, डबल सी है, डबल सी है, तो यहाँ पर भी डबल सी है। इतना ही मुझे पता चला, मैंने इतना ही मालूम किया कि सर सी तो आ रहा है, डबल सी आ रहा है। आगे मैंने ध्यान रखा नहीं रखा उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखो तो कि खालिस्तान कितनी है, पहली खालिस्तान, दूसरी पर सी है, पहली नहीं पता है लेकिन दूसरी पर सी आ रहा है, तीसरी खालिस्तान है लेकिन चौथी पर वापस सी आ रहा है। ये ऑप्शन ढूंढो, क्योंकि हमें ऑप्शन काटने, लेफ्ट अक्षर पर सी आना चाहिए। यहाँ पर देखो सी नहीं है लेफ्ट अक्षर पर, ये ऑप्शन गया। फिर देखो दूसरे अक्षर पर वापस सी आना चाहिए, इसमें दूसरे अक्षर पर सी नहीं है, ए है। यहाँ पर भी दूसरे अक्षर पर सी नहीं है, ए है। यहाँ पर देखो सी पड़ा है, इसका मतलब ऑप्शन ये होगा, बाकी नहीं कट रहे, बाकी पहले इसे आउट हो गए। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखो, गिनो अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने अक्षर है, 12। कैसे बांटोगे, 2 में या 3 में या 4 में या 6 में। ये ट्राई तो करनी पड़ेगी, ट्राई के अलावा तो होगा नहीं। 2 में बांटो तो सर ये 2, 2 में बांट दिया, एक, सॉरी 2 में बांटा ही नहीं है, ऐसे बांटो, ये लो 2। बात आई समझ में, कैसे, समझ नहीं आया तो इधर देख लो, मैं आराम से यहाँ पर समझा दूंगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन को लिखो, क्वेश्चन लिख दूँ मैं, खालिस्तान एस डबल टी, खालिस्तान डबल टी, खालिस्तान डबल टी, फिर एस, फिर खालिस्तान। संख्या कितनी है, 4 है मेरे पास में। मैं क्या करूं, 2 2 का अनुपात में बांटो तो सर 2 2 का अनुपात ये आएगा। तुलना करो, तुलना करो, डबल टी, डबल टी, कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा, टी एस टी टी, टी एस टी टी, टी एस डबल टी एस टी, सेट नहीं बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है तो क्या करो, 2 का नहीं बैठ रहा है तो 3 का करो, तो सर 3 का करें, ये 3 का,
ये 3 का, ये 3 का। अब तुलना करो तो सर यहाँ पर भी अंतिम टी आ रहा है, यहाँ पर भी अंतिम टी आ रहा है, यहाँ पर भी अंतिम टी आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भी अंतिम टी आएगा। बीच में देखो यहाँ पर एस आ रहा है, यहाँ पर बीच में एच आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर बीच में एस आएगा। शुरुआत में यहाँ पर टी आ रहा है, यहाँ पर भी टी आ रहा है, यहाँ पर भी टी आ रहा है, तो यहाँ पर भी टी आएगा। इसका मतलब टी डबल एस टी, ये सेट बेटा। और सभी के अंदर क्या आ रहा है, टी एस टी का ये फॉर्मेट बन रहा है। तो टी डबल एस टी ऑप्शन नंबर 1। फिर आगे उससे अगला ए खालिस्तान, सी खालिस्तान, सी ए सी खालिस्तान, बी खालिस्तान, बी सी बी खालिस्तान, ए सी। संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 संख्या है। 16 को मैं क्या बांटूंगा, 16 को किस अनुपात में करूंगा सर? 16 को तो हम करेंगे किस अनुपात में, या 2 में, या 4 में, या 8 में, या 16 में। ठीक है, 16 का तो इतना मामला तो जाएगा नहीं, 8 वाला ही नहीं जाएगा, 2 4 में बटेगा। 2 में बांटो तो नहीं बट रहा है, कोई सेट बैठ रहा है, देख लो। ए सी सी ए सी सी ए सी सी ए नहीं बैठा, क्योंकि बी भी साथ में आ रहा है। तो सर 2 का तो मामला इसमें जमेगा नहीं। तो क्या करो, 4 का देखो तो, 4 का देखो तो, 4 का देखो, 4 का देखो। 4 का मामला बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है। तो क्या करें, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा दे। क्या लगा दे कि सर जो 16 अक्षर थे, 16 अक्षरों में से मैं एक अक्षर कम कर दूं, पीछे रहेंगे 15 अक्षर। 15 के मैं 3 के अनुसार जोड़े बढ़ा दूं। क्या बढ़ा दूं, 3 के अनुसार जोड़े बढ़ा दूं। सी रह जाएगा लास्ट में। 3 की जोड़े बढ़ा दूं तो मेरा यहाँ से मामला क्या बैठ रहा है, देखो ए बी सी, देखो बीच में क्या अक्षर आ रहा है, बी आ रहा है, कहीं सी आ रहा है, कहीं बी आ रहा है। तो इसमें कौन सा अपने सेट बैठ रहा है, तो इसमें क्या किया, शुरुआत में मैंने ए बी सी रखा। फिर देखो क्या हुआ कि ए सबसे लेफ्ट में गया है, फिर सबसे लेफ्ट में बी गया है, फिर सबसे लेफ्ट में वापस सी गया है, फिर सबसे लेफ्ट में वापस ए गया है। इसका मतलब सबसे पहले ए बी सी रखा, तो उसके बाद में बी ए सबसे लेफ्ट में जाएगा, तो मेरा बढ़ेगा बी सी ए। फिर मेरा बी सबसे लेफ्ट में जाएगा तो बढ़ेगा सी ए बी। ठीक है, फिर मेरा वापस सी सबसे लेफ्ट में जाएगा तो मेरा बढ़ेगा वापस ए बी सी। फिर वापस ए सबसे लेफ्ट में जाएगा, वापस बढ़ेगा बी सी ए। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब यहाँ से पैटर्न ये बन रहा है कि बी बी ए सी, बी बी ए सी, ऑप्शन नंबर 3, ऐसे पैटर्न बनेगा। फिर अगला क्वेश्चन, डबल ए खालिस्तान, ए बी खालिस्तान खालिस्तान, ट्रिपल ए खालिस्तान ए। संख्या कितनी है, संख्या है 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 है, 12 को 3 या 4 में बांटो। तो क्या करें, तो देखो इधर 3 में बांटो तो ये 3 में बांटो, कुछ पल्ले पड़ रहा है, ए बी ए। ऑप्शन देखो तो 3 का इसमें कोई मामला नहीं दिख रहा है। 3 का नहीं दिख रहा है तो क्या करें, 4 का रखो तो 4 का रखो, ट्राई करो। 4 का में सर पैटर्न यहाँ पर सर गड़बड़ आ रहा है बी, बाकी ए यहाँ पर पड़ा है, ए यहाँ पर पड़ा है, डबल ए यहाँ पर भी पड़ा है, ए यहाँ पर भी पड़ा है, ए यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये दोनों सेम आ रहे हैं, लेकिन ये बीच वाला गड़बड़ कर रहा है। इसका मतलब आपके ये 4 वाला भी नहीं बैठेगा। तो आप क्या करो, छक्का करो। क्यों, क्योंकि आपकी संख्या कितनी थी, संख्या हमारे 12 थी। 12 में 2 का किया, 3 का किया, 4 का किया, उसके बाद में छक्का करोगे। इन तीनों में हमारा मामला नहीं जम रहा है, तो अपना ऑप्शन नंबर लेफ्ट ये बच रहा है। और छक्का देखो तो सर लेफ्ट में ए आ रहा है, पीछे खालिस्तान बी है, इसको करो। फिर वापस डबल ए आ रहे,
तो ये देखो ये डबल ए आ रहा है, फिर वापस ए आ रहा है, ये पड़ा, यहाँ पर ए है, ये देखो ये पड़ा, 4 बार ए आ रहे हैं, इधर भी 4 बार ए आ रहे हैं, फिर बी ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है। इसका पुनरावृत्ति किसकी हो रही है? डबल ए बी ए, डबल ए बी ए की पुनरावृत्ति हो रही है। तो हमारी संख्या कौन सी बनी? ए बी, ये ए बी, ऑप्शन नंबर 1।